दुनिया के तीसरे सबसे ऊंचे पर्वत कांचनजंगा की दुर्गम और विश्वासघाती चोटियों में एक डरावनी किंवदंती मौजूद थी जो केवल मुट्ठी भर निडर पर्वतारोहियों को ही पता थी। स्थानीय लोगों ने दबी जबान में एक पौराणिक प्राणी के बारे में बात की जिसे इरोजन बर्ड के नाम से जाना जाता है। इन काल्पनिक पक्षियों को पवित्र पर्वत का संरक्षक कहा जाता है जो दुर्गम ऊंचाइयों पर स्थित थे, जहां कुछ ही लोग कदम रखने की हिम्मत करते थे। अपने शानदार पंखों और ताज़ा घिरी हुई बर्फ की तरह सफ़ेद पंखों वाले इन इरोजन पक्षियों को पहाड़ के नाजुक संतुलन का रक्षक माना जाता था। ये पक्षियां उन पर्वतारोहियों पर नज़र रखती थी जिन्होंने कंचनजंगा पर चढ़ने का साहस किया और उन लोगों को चेतावनी दी। किंवदंती यह थी कि उनकी मधुर लेकिन मनमोहक पुकार पतली बर्फीली हवा में फैल जाती थी। भाग्यशाली पर्वतारोहियों के लिए ये कॉलें सौम्य अनुस्मारक के रूप में काम करती थी और उन्हें अपने कदम पीछे हटने और जोखिम भरे रास्तों से दूर रहने की चेतावनी देती थी। जिन लोगों ने कटाव पक्षियों की चेतावनी पर ध्यान दिया वे सुरक्षित लौट आए और पहाड़ के रहस्यमय अभिभावकों ने उनकी जान बचाई। हालांकि ऐसे भी लोग थे जिन्होंने कंचनजंगा की खतरनाक ऊंचाइयों को जीतने के आकर्षण से इन चेतावनियों को नजरअंदाज करना चुना। वे पतली हवा में गूंजती भयावह पुकारों को नजरअंदाज करते थे और आगे बढ़ जाते थे। जैसे जैसे वे चट्टानों के करीब पहुंचते, इन इरोजन पक्षियों का शांत स्वभाव बदल जाता। उनके एक समय चमकने वाले पंख भयावह राख जैसा रंग धारण कर लेते और उनकी चीखें मधुर से खतरनाक हो जाती। प्राणियों के पीछे हटने की अपील को अनसुना करने वाले दुर्भाग्यशाली पर्वतारोहियों को जल्द ही एक भयानक भाग्य का सामना करना पड़ता। ये इरोजन पक्षी उन पर अथक क्रोध के साथ उतरते। उनकी चोंचें जो कभी चेतावनी का साधन थी अब मौत के हथियार की तरह उन पर गरजती। अपने अंतिम क्षणों में पर्वतारोहियों ने देखा कि उनके सुंदर पंख बर्फीले ढलानों पर भयानक आकृतियां बनाते हुए विनाश की छाया में बदल गए। इरोजन बर्ड्स ने कंचनजंगा की उस उग्रता के साथ रक्षा की जो पहाड़ की अडिग प्रकृति से मेल खाती थी। जिन लोगों ने अपना क्रोध भड़काया वे कभी भी कहानी सुनाने के लिए वापस नहीं आए। वे इसी संरक्षक के दुखद शिकार बन गए जिसकी उन्होंने अवज्ञा करने का साहस किया था, और इसलिए इरोजन बर्ड्स की किंवदंती कायम रही जो उन लोगों के लिए एक डरावनी याद थी जो दुनिया की सबसे खतरनाक चोटियों पर विजय प्राप्त करना चाहते थे। कंचनजंगा के मध्य में जहां हवा पतली हो जाती थी और चुनौतियां अधिक कठिन हो जाती, कटाव पक्षी वर्णक्रमीय प्रहरी बने रहे जो उन लोगों को चेतावनी और प्रतिशोध दोनों प्रदान करते थे जिन्होंने उनके संकल्प का परीक्षण करने का साहस किया था। इरोजन पक्षियों की कहानी सदियों से इस क्षेत्र के लोक कथाओं का हिस्सा रही है। इन अलौकिक प्राणियों के साथ अपनी मुठभेड़ की कहानियां साझा करने के लिए सर्दियों की रात में बुजुर्ग लोग आग के आसपास इकट्ठा होते थे और आसपास के गांवों से गुजरने वाले यात्री आश्चर्यचकित होकर ये कहानियां सुनते थे। उन यात्रियों में सारा भी शामिल थी जो एक साहसी पर्वतारोही थी और जो अपनी निडरता और रोमांच के प्रति अदम्य प्यास के लिए जानी जाती थी। इरोजन बर्ड्स की कहानियों ने वर्षों तक उसकी जिज्ञासा जगाई थी और उसने लंबे समय से खुद कंचनजंगा को जीतने का सपना देखा था। उसकी महत्वाकांक्षा, रोमांच की इच्छा और पहाड़ के महान अभिभावकों के खिलाफ खुद को परखने की इच्छा दोनों से प्रेरित थी। सारा ने अनुभवी पर्वतारोहियों की एक छोटी सी टीम के साथ अपना अभियान शुरू किया। उनके बैकपैक गियर से लदे हुए थे। उसका मन घबराहट और उत्साह से भरा हुआ था। जैसे ही वे कंचनजंगा पर चढ़े उन्हें पतली हवा की कड़कड़ाती ठंड, अपने जूतों के नीचे बर्फ की परत और अपने कंधों पर सदियों की किंवदंती का वजन महसूस हुआ। उनकी चढ़ाई के पहले कुछ दिन घटनाहीन थे, लेकिन जैसे जैसे वे इन प्रसिद्ध चट्टानों के करीब आते गए जहां कहा जाता था कि इरोजन पक्षी रहते थे, माहौल उतना ही अधिक तनावपूर्ण हो गया। सारा निश्चिंत थी। उसने किंवदंतियां सुनी थी, लेकिन उसका मानना था
कि सही दृष्टिकोण के साथ वह चुनौतियों को पार कर सकती है और शिखर तक पहुंच सकती है। एक ठंडी सुबह जब सारा और उसकी टीम खतरनाक चट्टानों के पास पहुंची तो उन्होंने इसे सुना, इरोजन पक्षी की भयावह मधुर आवाज। उनके दिल की धड़कनें तेज हो गई और उनकी आंखों ने उन अलौकिक प्राणियों की खोज करते हुए उस तंग इलाके को पूरी तरह से छानने लगे। जैसे जैसे वे करीब आए, चट्टानों के ऊपर चक्कर लगाते हुए कटाव पक्षी दिखाई देने लगे। पहाड़ की पृष्ठभूमि में उनके पंख हाथी दांत की तरह चमक रहे थे। सारा का उत्साह स्पष्ट था क्योंकि वह उन प्राणियों की सुंदरता से आश्चर्यचकित थी। पक्षी नीचे की ओर चक्कर लगा रहे थे। उनकी कांव कांव अधिक आग्रहपूर्ण हो रही थी, लेकिन अभी तक वे खतरनाक नहीं थी। सारा को ऐसा लगा जैसे वे उसे चेतावनी देने के बजाय आगे बढ़ने का इशारा कर रहे थे। वह सावधानी के साथ आगे बढ़ी, प्राचीन कहानियों पर ध्यान दिया, लेकिन यह आशा भी सजोई कि वह किंवदंती को चुनौती दे सकती है और अपना खुद का एक नया अध्याय बना सकती है। सारा और उनकी टीम को चट्टानों के करीब पहुंचने में कई घंटे दिनों में बदल गए और कटाव पक्षी उन पर हमेशा नजर रखे हुए थे। उन पक्षियों की आवाजें हालांकि डरावनी तो थी, लेकिन पर्वतारोहियों के लिए एक अजीब तरह का साथी बन गई थी और उनकी गूंज पहाड़ों से होकर गुजरती थी, जो उन्हें बर्फ और चट्टान के अंतहीन विस्तार के माध्यम से मार्गदर्शित करती थी। जैसे ही वे चट्टानों के नीचे पहुंचे, सारा विजय की भावना महसूस करने से खुद को नहीं रोक सकी। वह दूसरों की तुलना में कंचनजंगा के दिल के करीब आ गई थी और इरोजन पक्षी अपने सभी रहस्यों के बावजूद उसके खिलाफ नहीं हुए थे। हालांकि उसकी प्रसन्नता अल्पकालिक थी। ठंडी हवाएं चट्टानों की संकरी दरारों से गुजरने लगी, जिससे एक भयानक और शोकपूर्ण चीख पुकार मच रही थी। ऐसा लग रहा था मानो वही पहाड़ उसे वापस लौटने की चेतावनी दे रहे हो। इरोजन बर्ड्स की कांव कांव उन्मत्त हो गई, जिससे पहाड़ का एक तरह से विलाप गूंज उठा। अपनी अदम्य इच्छा शक्ति और पहाड़ के प्राचीन रहस्यों के बोझ के बीच फंसी सारा झिझक रही थी। इरोजन बर्ड्स की कहानियां अब अशुभ हो गई थी और उनकी टीम ने उनके चेहरे पर डर के निशान देखे थे। उनसे पुनर्विचार करने का आग्रह किया। यह ऐसा था मानो पहाड़ की आत्माएं उनके पास आ रही थी और उनसे अपने अभयारण्य का सम्मान करने का आग्रह कर रही थी। फिर भी सारा महिमा की खोज में विश्वासघाती चट्टानों को पार करते हुए आगे बढ़ी। इरोजन पक्षी जो कभी उसके सहयोगी थे, भाग्य के अवतार में बदल गए थे। उनकी चोंच अब उन्हीं चट्टानों के समान थी जिसकी वे रक्षा करते थे। उसके हर कदम के साथ हवाएं तेज चलने लगी और पक्षी इतनी तीव्रता से चिल्लाने लगे कि उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। वह अब उनके अधिकार क्षेत्र में थी, पवित्र भूमि पर अतिक्रमण कर रही थी। डर के मारे उनकी टीम वापस लौट आई और सारा को कंचनजंगा के संरक्षकों का सामना करने के लिए अकेला छोड़ दिया। जैसे ही वह एक संकीर्ण कगार पर पहुंची, सारा को दूर से शिखर दिखाई देने लगा। ठंडी हवा में उसकी सांसें धुंधली हो गई और उसे महसूस हुआ कि पहाड़ के इतिहास का भार उस पर पड़ रहा था। इरोजन पक्षी, उनके एक समय हाथी दांत के पंख अब रसातल की तरह काले हो गए थे और फिर वो उस पर टूट पड़े। उनकी कावें बहरा देने वाली थी। उनकी चोंचें बहुत तेज और निर्दयी थी। क्रूर हमले से त्रस्त सारा को एहसास हुआ कि उसके दुस्साहस की बहुत बड़ी कीमत उसे चुकानी पड़ी थी। कटाव पक्षियों के हर प्रहार के साथ वह कमजोर होती गई और उसकी दृष्टि धुंधली होती गई और उसकी ताकत भी कम होती गई। इस लड़ाई के बीच में एक आवाज भयावह और अलौकिक सारा के कानों तक पहुंची। एक वर्णक्रमीय विलाप जो कांचनजंगा की बहुत गहराई से निकलता हुआ प्रतीत होता था। यह एक प्रार्थना थी, प्राचीन आत्माओं की ओर से पश्चाताप की पुकार।